नाम आशीष कुमार है और मैं मधुबनी में अकाउंटेंसी का टीचर हूँ। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट 11th-12th में कॉमर्स में स्ट्रीम के अंदर बच्चों को पढ़ाई जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अकाउंटेंसी में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज़ है, ये जो सब्जेक्ट है वो 90% से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, ना कि रटना पड़ेगा। आप जब चीज़ों को समझोगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आती जाएंगी। तो पहले चीज़ों को समझना है और फिर उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे और आपने अगर टॉपिक समझा भी है और आपने प्रैक्टिस नहीं किया उस टॉपिक का, तो आप वो टॉपिक पूरा भूल जाओगे। तो सबसे पहली चीज़, हमें जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जो भी टॉपिक है उसके अंदर, उस टॉपिक्स को समझना है। उसके बाद समझने के बाद हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हमें, जैसे हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो अब उस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको कॉपी पे लिख के स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप को छोड़ना नहीं है। स्टेप को क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि सीबीएसई जो है वो हर एक स्टेप के मार्क्स देता है आपको। तो मान लो अगर आपने जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, आप अपना आंसर नहीं लिखा, अपना आंसर, भले ही आपका आंसर सही क्यों ना हो, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बच्चे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारा आंसर सही था लेकिन हमें पूरे मार्क्स नहीं मिले। तो आपको पूरे मार्क्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि जो स्टेप्स हैं आपने वो स्टेप्स फॉलो नहीं किए। आप अगर स्टेप्स फॉलो करोगे, जो जितने भी फॉर्मेट हैं क्वेश्चन आंसर के, सारे स्टेप्स लिखोगे, तो आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कॉमर्स के अंदर जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकते हो। इसके कॉमर्स में बाकी के दो जो सब्जेक्ट हैं, जैसे बिजनेस स्टडीज़ हो गया, हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। आते हैं इसमें भी 100 आउट ऑफ 100, बट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। अकाउंटेंसी में ये अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे तो आप बहुत ही ईजिली इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। बट प्रैक्टिस कैसे आप करोगे? प्रैक्टिस करने का जो बहुत ही सही तरीका है वो है रेगुलरिटी। रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन प्रैक्टिस किया फिर 5 दिन छोड़ दिया फिर उसके बाद उठा रहे हैं, सारा कंसेप्ट निकल जाएगा आपके दिमाग से। हमें प्रैक्टिस रेगुलरली करना है। हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं हमें उसको रेगुलरली लिख के स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना है। अगर आप आज भी अकाउंटेंसी को उठाओगे तो आप अगले 3 से 4 महीने में सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। आपको अगर डर है कि आप बाहर जाओगे, अभी कोविड चल रहा है, तो आप घर में भी पढ़ सकते हो यूट्यूब से, या जितने भी ऑनलाइन क्लासेस के ऐप्स हैं, आपको इनफ मटेरियल मिल जाएगा हर एक टॉपिक का, ताकि आप उसको समझ सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट कंडीशन एक ही है कि आप रेगुलरली करोगे। रेगुलरली इस सब्जेक्ट को अगले 3-4 महीने तक 4 से 5 घंटे रेगुलरली पढ़ोगे तो जाके आप 4 से 5 महीने में इसको कंप्लीट कर लोगे, इसका सारा सिलेबस, और आपके पास इनफ टाइम बच जाएगा। अगर आप मान लो दिसंबर में कंप्लीट कर लेते हो सिलेबस, तो आपके पास 2 महीने और बच जाएंगे कि आप इसको प्रैक्टिस कर सको, रिवाइज कर सको जो आपने पढ़ा है। आप वैसे तो टीएस ग्रेवाल की बुक इनफ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। सारे क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है, क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स को कवर करता है। लेकिन अगर आपको फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप एग्ज़ाम आइडिया की गाइड आती है वो ले सकते हो, और
और भी क्वेश्चंस, उसमें और भी क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में अच्छी ग्रिप बनाने का एक ही मूल मंत्र है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहो सब्जेक्ट की। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा एग्ज़ाम में भी करोगे, आपके हाथ खुद ब खुद एग्ज़ाम में भी चलेंगे। तो अभी आपके पास, अब अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो अगले 3-4 महीने में आप पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। 4-5 घंटे का समय देना पड़ेगा आपको, और इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आप टी एस ग्रेवाल की बुक के अलावा और कोई भी बुक रेफ़र मत करो। उसमें जो क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस है वो मोर देन इनफ है प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक को समझने के लिए। तो ऑल द बेस्ट।